अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और मेरे तमाम व्यूवर्स जो मुझको देखते हैं। आज का दिन जो है वो आज़ाद कश्मीर की सियासत के लिए बहुत अहम दिन है और आज ईद का तीसरा रोज़ है। अहम दिन इसलिए है कि इलेक्शन जो है 25 जुलाई को होने जा रहा है और तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो आज़ाद कश्मीर को उनके जितने भी कायदीन हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर में डेरे डाल रखे हैं। अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के डिवीज़न लेवल के ऊपर जो है अपने जो उनके बड़े बड़े शो हुए वो मीरपुर में हुआ, भीमबर में हुआ, बाग में हुआ और इसके अलावा जो है उन्होंने क्योंकि भीमबर डिवीज़न नहीं था, ज़िला था, वहाँ भी अपना जो है एक जलसा किया। इसके अलावा मरीम नवाज़ ने आज़ाद कश्मीर के बेशुमार शहरों के अंदर, छोटे बड़े तमाम शहरों के अंदर उन्होंने रैलियाँ भी निकाली और जलसे भी किए। इसके साथ अगर बिलावल की बात की जाए तो बिलावल ने भी आज़ाद कश्मीर में उनके साथ फरियाद तालपुर हैं वो थी साथ उनके, और इसके साथ आसफा भुट्टो ने भी जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत में जो है वो मुख्तलिफ़ आज़ाद कश्मीर के अज़िला और शहरों के अंदर जो है वो जलसे जुलूस किए। हमने ये बात जो आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, ये सारी बात आपसे करने का मकसद ये है कि हम तहरीक इंसाफ की सियासत कहाँ पे खड़ी है आज़ाद कश्मीर में, इस पर भी बात करेंगे। ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और ये इलेक्शन जो है इससे पिछले इलेक्शन और उससे पिछला इलेक्शन यानी कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ये अनोखा इलेक्शन क्यों होने जा रहा है, इसमें क्या ऐसा है कि ये इलेक्शन बाकी इलेक्शन की निस्बत से अनोखा होने जा रहा है। सारी चीज़ों के ऊपर आज जो है वो नज़रसानी करेंगे और एक भरपूर तज्जिया देने की कोशिश करेंगे कोटली के हवाले से भी कि क्यों तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोटली आज़ाद कश्मीरी से पहले क्यों उन्होंने इग्नोर कर दिया था और फिर क्या वजह बनी कि दोबारा से ईद के तीसरे रोज़ जो आज के दिन जो है वो कोटली आज़ाद कश्मीर में उन्होंने जलसा रख लिया है और आज सुबह जो है वो जलसा करेंगे कोटली में। क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। मेरे साथ कोटली आज़ाद कश्मीर बल्कि आज़ाद कश्मीर के नामवार सहाफ़ी मौजूद हैं, जियो न्यूज़ से इनका तल्लक है और मुख्तलिफ बीट्स के ऊपर काम करते हैं, सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और इनके अक्सर तज़किये जो हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं। आज हम इनको अपने साथ मेरा बुलाने का मकसद ये था कि एक बड़ी बीट के ऊपर हम बोल रहे थे तो मैंने इनको अपने साथ इसलिए बुलाया कि ओवरऑल हम आज़ाद कश्मीर का तज़किया करें। इसके बाद इलेक्शन होगा, हम दोनों मसरूफ़ हो जाएंगे क्योंकि हम दोनों रिपोर्टर हैं, OSR हैं, तो हमें अपने अपने जो चैनल हैं उनके साथ मुंसलिक हो जाएंगे, उनको ज्वाइन करेंगे। ईद की छुट्टियाँ थी तो आज का जो ये जो व्लॉग है ये सारा हम सियासत पे करेंगे। मैं तौकीर खान साहब आपको वेलकम कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आपके तज़किये जो हैं वो आगे भी हमें मिलेंगे। अच्छा, ये बताएं कि हम पहले कोटली से शुरू करते हैं कि क्या वजह हुई कि इमरान खान को दोबारा कोटली में जो है वो जलसा करना पड़ गया जबकि इससे पहले वो उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम व्यूज़ को अस्सलाम वालेकुम और हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे तमाम खुशियाँ अल्लाह ताला आपको सबको नसीब करे। और जैसा अफसर साहब आपने बात की है कि कोटली को ही मुंतखब करना, और चूँकि कोटली तो है एक वस्ती ज़िला है आज़ाद कश्मीर का, और दूसरी बात उसमें यह है कि कोटली में जो एजुकेशन रेट है बहुत हाई है। तीसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा आबादी वाला ज़िला है। चौथी बात उसमें यह है कि आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं किसी एक ज़िला में तो 5,40,646 वोटर यहाँ पे मौजूद हैं। और उससे अगली पाँचवीं बात ये कि इस ज़िला में पहले 5 नशिस्तें हुआ करती थी असम्बली की, अब ये 6 हो गई हैं। तो इस लिहाज से भी इसकी अहमियत ज़्यादा है क्योंकि 6 नशिस्तें एक ही ज़िला से अगर कोई लेके निकलता है और ख़ास तौर पे वस्ती ज़िला से। अगर बात करें हम सिर्फ तहरीक इंसाफ की कि तहरीक इंसाफ के जो ज़िम्मेदारान हैं या जो वफाकी वज़ीर जो कि अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद, आमर कियानी, ये तो मीरपुर और कोटली को पहले ही विज़िट कर चुके हैं। और आपको याद होगा कि वहाँ पे हमने ही ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि जहाँ पे अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान की तर्ज पे यहाँ भी लोगों को ये कोशिश की कि 1 वोट दो 1 करोड़ रुपया लो, फिर बाद में वो बात को अपनी को तब्दील कर गए कि 1 वोट और 1 करोड़ की स्कीम देंगे। डडियाल में आपने देखा कि वहाँ पे नकदी लोगों को पैसे देने के सिलसिला में वो उनकी फुटेज सामने आई, उसके ऊपर पाबंदी भी लगी, बाकी मामला भी हुआ। फिर इस एक चीज़ में हाइप क्रिएट की गई इस सारे सिनेरियो में। चूँकि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद लोगों को वो खातर खा नताइज नहीं मिल सके जिसकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि पहले 2 पार्टी निज़ाम था
अभी ये तीसरी पार्टी थी, तो लोगों को बहुत ये एतमाद था कि खान साहब जो उन्होंने वादे किए उसमें से किसी पे भी अमल दरामद शुरू करेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ी है इमरान खान को अचानक से अपने शेड्यूल में तब्दीली की? क्या उनको वफाकी वज़रा के ऊपर ट्रस्ट नहीं था? क्योंकि अली मीन गंडापुर, मुराद सईद भी यहाँ से हो गुजरे, उन्होंने सब ओके की रिपोर्ट दी कि ये 6 जो नशिस्तें हैं इनमें तारीख़ इंसाफ की अक्सरियत है, ओके है, सब हम जीत जाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक रातों रात खान साहब ने, ईद की छुट्टियाँ थी, छुट्टियों पे वो गए हुए थे, हम मीडिया वाले हैं, हमें तो बेहतर पता है, हमारे पास कोई किसी किस्म का शेड्यूल नहीं था कि इमरान खान कोटली में विज़िट करेंगे। ये अचानक से कल से जो है ईद के रोज़ से ये चीज़ चली, जब वो छुट्टियों पे गए तो उन्होंने ये कहा कि मैं कोटली विज़िट करूँगा। अब मुझे ये बताइए अचानक किस तरह से हुआ ये सब कुछ? क्या खान साहब को भी उनके वफाकी वज़रा से हट के भी कोई रिपोर्ट्स हो रही हैं एजेंसीज़ की जानब से कि भाई यहाँ पे आपकी पोजीशन जो है वो डगमगा गई है, या कोई, क्या समझते हैं आप एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से, क्या आपने इसको किस तरह से ऑब्ज़र्व किया? जी बिल्कुल अफजल साहब, आपकी बात बिल्कुल करीन है, इस वजह से कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुज़फ़्फ़राबाद जलसे में नहीं गए थे। आपको याद होगा कि शेड्यूल्ड जो जलसा था उनका, उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। अभी अचानक से कोटली जो वस्ती ज़िला है, जो 6 नशिस्तें रखता है असम्बली की, वहाँ पे आने का मकसद जो हमारी अपने ज़राए की इतलात हैं उसमें एक तो ये है कि अपने वज़रा के ऊपर उनका उस कदर वो जो पहले से एतमाद था इलेक्शन मुहिम शुरू होने से वो कायम नहीं रहा। सही। दूसरी बात, उसमें कुछ और भी ऐसे अवामल शामिल हैं कि एक तो होता है ना कि वो सिर्फ शोर की बात होती है। पीपल्स पार्टी के अलावा बात करने लगा था वो ये। आपकी बात को मैं इंटरप्ट करता हूँ, क्या खान साहब को इस बात का पता चल गया है कि कोटली में कुछ सीटें बिकी हैं? जैसा कि पिछले दिनों बाकी वज़ीर दफ़ा हमारे शेख रशीद ने एक समा चैनल के ऊपर आनेर कहा कि बिस्तर सुल्तान के बारे में उन्होंने बात की और कहा कि मेरे पास इतलात हैं कि नशिस्तें जो है वो टिकट जो है वो सेल किया गया है। देखिए तो क्या इमरान खान साहब तक ये बात चली गई है कि कोटली को, या उन्हीं के, देखें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मरीम नवाज़ कोटली में जलसा किया, इसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उससे पहले किया, सॉरी मरीम ने उसके बाद किया, उसके बाद यहाँ पे जलसा तहरीक इंसाफ ने नहीं किया उस तरह से जिस तरह के मरीम नवाज़, और बूस्ट मिला उनके कारकुनान को जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मतलब ये लगता था कि नून लीग को टिकट कमज़ोर बंदे को कोटली में दिया गया है। इसके अलावा हल्के में भी नए बंदे हैं, अगर क्विरटा एल-13 की बात करें तो नया वहाँ पर बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, नया है, चाहे उनका एक ख़ानदानी सियासत का से तल्लक है, लेकिन पहली बार इलेक्शन वो सामना कर रहे हैं। इसी तरह नून लीग के बाकी टिकट होल्डर की बात करूँ तो वो भी नए हैं, हम चुड़वे की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी नए हैं। तो इसी तरह उन कारकुनों को इस कदर बूस्ट मिला है कि उनके आप उस जलसे के बाद आप उनके जो इलाकाई जो रैलियाँ हैं जो उनके हल्के की हैं वो देखें, उनमें जोश है। लोग दोबारा से जो मरीम के जलसों के बाद दोबारा से गैदरिंग की सूरत में उनके साथ मिल रहे हैं। क्या खान साहब को ये बात का पैगाम चला गया कि आपके उम्मीदवार जो हैं वो अब आस्ता सा करके उनकी नैया से जो है वो लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी? ऐसा ही है अफजल, बात असल में ये है कि ये जो ज़िला कोटली के हवाले से बात आप कर रहे हैं तो हम इसको ही फोकस करते हैं। अभी आप देख लें कि अली अमीन गंडापुर भी सिर्फ कोटली में किन जगहों पे जलसे करके गए हैं, मखसूस जगह हैं। आपने रिपोर्ट किया, मैंने भी रिपोर्ट किया, बाकी भी दोस्तों ने रिपोर्ट किया कि चढ़ोई और कोटली ये 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे दोनों उम्मीदवार, जो दोनों हलकों में उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवार किसी न किसी तरीके से बरतानिया से अटैच है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बल्कि बरतानिया से अटैच क्या, नेशनलिटी होल्डर है, नेशनलिटी होल्डर हैं, ये अलग बात है। लेकिन मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि देखें, हम बहुत सारी चीज़ों को हम भी ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं कि जो तारें बरतानिया से हिलती हैं वहीं पे जाके सारी चीज़ें होती हैं। सही। और ये शायद वज़ीर आज़म को, क्योंकि पहले से सब अच्छे की रिपोर्ट जाती रही, सीटें बिकने की जो बात है, आप ये देख लें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के ज़िले सदर हैं दीवान अली ख़ान, उन्होंने भी बरमला ये कहा, ताहिर खोकर ने भी बरमला कहा कि पीर से लेके फ़कीर सबको पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे दिए भी गए, बहुत सारे सबूत भी सामने आ गए। उसके अलावा अभी शौकत फरीद साहब, अगर हम एल 12 कोटली 5 की बात करें, चढ़ोई की,
तो पिछले इलेक्शन में अगर बात करें तो पिछले इलेक्शन में चौधरी शौकत फरीद के पास 10,000 का फिगर क्रॉस नहीं कर सके वो, सही, ठीक है। लेकिन अब की बार उस जलसे में भी हम मौजूद थे। वो तो किसी एक हमारी कोटली की एक जो सीट है, जो एक जो टिकट दिया गया है, जैसे हम नकियाल हल्के की बात करते हैं, बिल्कुल नया बंदा लाके खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल, ये देखें, इस पे क्या मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखें आप पुराने जितने कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के, जो बानी कारकुनान हैं, उन सबको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। नईम आरजू वहाँ से वो शख्स है जिसने अपनी जिद्दोजहद बिल्कुल बहुत अरसा पहले शुरू की और यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक, लाहौर, कराची, जहाँ भी हुआ उस बंदे ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़े वहाँ पे उनके मद्दे मुकाबले लोग मौजूद हैं। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ सदर, उनका साहबजादा, उनका भाई, वो अलग से, दूसरा पीपल्स पार्टी के भी साबिक़ वज़ीर वहाँ पे मौजूद है। उसके बावजूद उस बंदे ने वहाँ पे सर्वाइव किया, उसको टिकट नहीं दिया गया। क्यों? कि वो माली तौर पे इतना मुस्तहकम नहीं है कि उसको टिकट दिया जाए, जबकि ये यानी कि माली पोजीशन को देख कर टिकट दिए गए। बिल्कुल। अच्छा, खान साहब ने मीरपुर जलसे में ये वाज़ेह तौर पे कहा कि हो सकता है कि मेरे भी किसी करप्ट बंदे को टिकट चला गया। ना 2, 3, 4 बंदों को इन्होंने जिक्र किया। अब वो कोटले में आ रहे हैं, क्या मेरी जो मैं जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि खान साहब के पास एजे के इलेक्शन की मालूमात अब पहुंची है और अब उन्होंने इस पर गौर व फिक्र किया है कि मेरे वफाकी वज़रा क्या कर रहे हैं, जो उम्मीदवार मैंने खड़े किए हैं उनमें कितना दम है, और कोटली के 6 जो उम्मीदवार हैं उनके, क्या उनकी पोजीशन उन तक पहुंच गई है, ये सोच के दोबारा वो आ रहे हैं। क्या आखिर खान साहब को ज़रूरत, मैं फिर वही सवाल करूंगा कि मेरी समझ से बाहर है, खान साहब को ईद के दिनों में क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ? मैं वही आपको थोड़ा सा मेंशन कर, क्योंकि ये बात थोड़ी सी लंबी है। तो उसमें यह है कि बहसीयत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनके पास ज़ाहिरी बात है तमाम अदारे उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, हर इदारे की रिपोर्ट उनको जारी होती है। वफाकी वज़रा की एक अपनी मशक़ के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पहले से ही ये जानते हैं कि वहाँ पे हालात क्या है। ये आखिरी झटका जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुर्दा घोड़े में जान डाल लें, मतलब हालांकि इनकी पोजीशन बहुत सारी जगहों पे फ़र्द के लिहाज से बहुत अच्छी है। अगर हम कोटली में देखें तो वही उम्मीदवार है उनका जो पिछले जो गुज़िश्ता इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार थे और चंद 100 वोटों से वो हार गए थे। इसी तरह अगर हम चड़ोई में उनके उम्मीदवार की हिसाब लगाएं तो वो भी पीटीआई के ही उम्मीदवार थे, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से वो हारे थे। बिल्कुल ऐसे। जबकि कोटली में इनका बहुत मजबूत उम्मीदवार मौजूद है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जो वोट ले सकता है, लेकिन आखिर यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या पेश आई? क्योंकि एक तो ये खित्ता माशाल्लाह बड़ा खुशहाल है हर लिहाज से, फिर प्रेशर ये डाला गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ का दौरा नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि ये रीजन हम लूज़ कर जाएंगे, जो दरमियानी है, जिसमें आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि ये 1 से 6 सीटें नहीं हैं, ये 6 और 3 9 और 3 12 सीटें। उसमें आपको ये बताता चलूँ कि रावलाकोट, सदनूती, पलंदरी जिसको बोलते हैं, उसके बाद कोटली, ये बिल्कुल ऐसे खित्ता है कि जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच है। यहाँ से तासर उस साइड जाता है, बिल्कुल तासर इधर आता है। दोनों अतराफ में अगर किसी भी जगह पे होता है तो उसके तासरात जाते हैं और बहसीयत कुंबा, कबीला या बरादरी ये अटैच है एक दूसरे। दूसरा अगर हम ये बात करें कि आज़ाद कश्मीर भर में ज़िला कोटली ही वाहिद ज़िला है जहाँ पे 6 नशिस्तें हैं, हल्के 6 हल्के हैं, ये पूरे आज़ाद कश्मीर में और कहीं पे भी नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। अगर इन 6 के ऊपर फोकस करके 2 और 3 हल्कों के ऊपर इमरान खान जलसा कर सकते हैं तो कोटली में करना ज़रूरी था। उनको शुरू में ही इस चीज़ के बारे में सही तरीके से मेरे ख्याल है वाज़िया बताया नहीं गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ब्रीफिंग उनको जो दी गई, जो वज़रा की तरफ से ब्रीफिंग दी गई वो यही था कि सब ओके है, सब अच्छा है, क्योंकि उनके अपने मामला बाकी रह गए। प्राइम मिनिस्टर के आने से उनके मामला डिस्टर्ब होने थे, बिल्कुल, जो उनके अपने तरीक़ाकार है वो उसमें खतरा पड़ जाना था कि कोई चीज़ वहाँ तक पहुँचेगी। और एक इंकशाफ भी हुआ था, खैर हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये जो टिकट की हुई है सेलिंग बाइंग जो भी की गई है, इसके बारे में तो शेख रशीद को भी इतला है, बाकी लोगों को भी इतला है, इमरान खान साहब को भी अब पहुंच गई। अच्छा, ये तो हो गया तहरीक इंसाफ का कि इमरान खान कोटली क्यों आ रहे हैं। आखिर पे मुझे ये बताएं कि कल आज जो सुबह तकरीबन 2-3 बजे या 4-5 बजे जलसा होगा इमरान खान साहब का, 2 जलसे आपने बड़ी जमातों के देख ली,
इस जलसे को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, जिसको अगर हम तजज़िये के तौर पे देखें तो जो बाग में जिस तरह का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये ख़ास चीज़ है, इमरान खान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, सही, ये दो चीज़ें, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। सही। अभी आप अगर देखें पिछले अरसे में, जब पिछली दफ़ा इमरान खान यहाँ पे आए तो आप ओवर क्राउडेड था सारा इलाका, सही। जब तक इन्होंने ये तकरीर नहीं की थी कि हम 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे मसला कश्मीर के ऊपर एहतजाजन, सही। उसके बाद से इनकी साथ लोगों की वाबस्तगी उस तरीके से दिलचस्पी कम होना शुरू हो गई, या जो रेट आप ये कह लें कि रेटिंग है वो उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। लेकिन चूँकि इमरान खान एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, अभी खाली इमरान खान नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बाग का जलसा उनका इतना भरपूर नहीं था। सही। उस लिहाज से अगर ये देखा जाए कि उनका भिम्बर का जलसा इतना भरपूर नहीं था। उसी लिहाज से अगर मीरपुर का देखा जाए तो वो चार्मिंग वो बात वहाँ पे भी नहीं थी। अब देखना ये है कि चूँकि कोटली बड़ा ज़िला है, आबादी के लिहाज से यहाँ पे जो इनके कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, और वज़ीर आज़म के शायान शान जो क्राउड होता है वो इकट्ठा हो सकेगा या नहीं। अच्छा, आखिर पे मुझे ये बता दें, 2 पार्टीज़ के सरबराह ने तकरीरें की, मरीम नवाज़ और बिलावल की बात मैं कर रहा हूँ, इससे उनके हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने जो बात की, जो तकरीरें की, इमरान खान की तकरीरों में उनकी तकरीरों में आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ? देखें, वो इमरान खान बहसीत वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो जो लोगों को उनसे तवक्को है वो बात नहीं कर रहे। सही। मतलब लोगों को क्या तवक्को है? लोगों को तवक्को ये है कि इमरान खान हमें चाहे मीठी गोली ही दे, लॉलीपॉप ही दे दे। किस तरह की? मैं वही आपसे कह रहा हूं। उन्होंने मोदी के बारे में बात की, RSS के बारे में बात की, कश्मीरियों की बात की, महंगाई पे बात की, पैकेज पे बात की, सेहत कार्ड पे बात की, जो उन्होंने लंगर खानों के ऊपर उन्होंने बात की, सेहत कार्ड उन्होंने कहा तमाम कश्मीरी को देंगे। इसके अलावा मतलब कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कश्मीरी मांगते? मैं वही बात आपसे करना चाह रहा हूँ। सेहत कार्ड पहले भी यहाँ पे चल रहे थे, आपको पता है, नवाज शरीफ सेहत कार्ड भी चल रहा था, ये भी चल रहा है, बाकी भी चल रहे हैं। वो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उन्होंने देने हैं, लोगों तक पहुँचाने हैं। जिस भी हुकूमत ने आना है वो अपनी किसी न किसी ज़रिए से करेगा। लोगों को तवक्को ये थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में आए हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता अखलाक के अगेंस्ट ये सारी बातें हुई हैं, अगर वो आए हैं तो उनको चाहिए था कि वो यहाँ पे आके एक तरक्याती और बजट का इतना बड़े पैकेज का ऐलान कर देते कि जिससे लोगं को रिलीफ मिल जाता। फिर वो इलेक्शन से कबल अगर वो ऐलान करते तो फिर ये धांधली में सवाल उनके वज़रा कर रहे हैं, नकद पैसे दे रहे हैं, तो चलो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसमें तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। जब वो ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ बहसीत वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम में शामिल हो सकते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि हम अगली हुकूमत को ये ना कहें कि तहरीक इंसाफ को, हम अगली हुकूमत को इससे बजट भी इनको पूरा देंगे, इनके जो रॉयल्टी है वो पूरी देंगे, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है हम उसको भरपूर तरीके से उसकी सपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी और मकामी सतह के ऊपर भी। उसके बाद लोगों के लिए जो अभी ये देखें, आप किस तरह ये बात कर सकते हैं कि अभी इलेक्शन को 15 दिन नहीं बल्कि 10 दिन रहते थे, आपने लोगों के ऊपर महंगाई का नया बम गिरा दिया। कौन सा? जब पेट्रोल आपने महंगा किया 5 रुपए कुछ पैसे, आलमी मंडी में ये आलमी मंडी, इससे पहले भी पाकिस्तान में जब सस्ता था तो तब भी महंगा ही चलता रहा। नॉलेज है पाकिस्तान पेट्रोल खरीदने वाले मुल्कों में शामिल है, खरीदने वालों में शामिल है, लेकिन लोगों ने अपने हाल को देखना होता है। देखें, आज़ाद कश्मीर में लंगर खाने की ज़रूरत नहीं है किसी जगह पे भी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से यह वाहिद खित्ता है पूरी दुनिया का जहाँ पे हर बंदे का अपना घर है, चाहे 2 मरले का है, 1 मरले का, लेकिन वो अपने घर की छत के अंदर सोता है, बाहर नहीं सोता, और भूखा कोई बंदा नहीं सोता। ये बता दें आखिर में, फिर इसके बाद इजाज़त लेंगे, इन तीनों के बयानिए में जानदार बयानिया किसका था, मरियम, बिलावल या इमरान खान? पिछली तकरीरों को देखिए, सब ये सियासी हिसाब किताब है, सियासी हिसाब किताब है, लेकिन अगर हम उनको तज्जियाती इस तरह की बात करें कि किसका बेहतर था, तो ये हमारी बात किसी न किसी तरफ चली जाएगी। तो इसलिए आप करें नहीं, गैर जानबदार नहीं रहा जा सकता, जिसका नाम लेंगे वही जानबदारी उसकी तरफ आ जाएगी। देखिए, बयानियाँ अपनी जगह पे तमाम लोगों का अपने अपने हिसाब किताब में बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ जो है ना वो उनके जो दिली जज्बात हैं लोगों के, उनके साथ अटैच करके टच करके उनको। अच्छा, मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी कितनी सीटें लेके जा रही है? मेरा जी अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी जो पोजीशन नज़र आ रही है
इसमें 9 से 13 सीटें पीपल्स पार्टी ले लेगी। नून लीग कितनी लेके जा रही है? नून लीग की जो हमें नज़र आ रहा है कि 8 सीटें लेके जाएगी, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि हो सकता है ये पीपल्स पार्टी और दोनों मुकाबले की सीटें लेके जाए। बाकी की सारी इमरान खान लेके बाकी के इमरान खान साहब, क्योंकि वो आप उसको जिस भी तरीके से करें चले उसमें उनका एक बेनिफिट जाता है, उनको आज जाता है। बिल्कुल व्यूअर्स, आपने आज का तज़किया सुना। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट थे, जियो न्यूज़ से इनका तल्लक है और 2002 से जियो न्यूज़ को जो है ये हैंडल कर रहे हैं कोटलीपुरे में, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में भी देख रहे थे। और उम्मीद करता हूँ कि इनका सहाफ़ती जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ भी शेयर हुआ है। जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, वो भी आप लोगों ने सुना देखा। कल के जो जलसा इमरान खान करने जा रहे हैं उसके बाद भी हम दोबारा, अगर हमारे पास वक्त हुआ तो कोशिश करूँगा कि मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाऊँ। उस जलसे पे सिर्फ फोकस करेंगे और इमरान खान की तकरीर के ऊपर और उनके जो सपोर्टर वोटर हैं उनके ऊपर फोकस करके हम दोनों एक छोटा सा व्लॉग बनाने की दोबारा कोशिश करेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहले अयाल और बच्चों का ख्याल रखिएगा और दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।